रामगंगा विहार निवासी रोटरी इंटरनेशनल मंडल 3100 की मंडल अध्यक्ष दीपा खन्ना की माता लता अरोड़ा जी का 27 अप्रैल को निधन हो गया। 82 वर्षीय लता अरोड़ा पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थीं। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार उनका कोई पुत्र नहीं था और उनकी अंतिम इच्छा थी कि मृत्यु के बाद उनकी पुत्री दीपा खन्ना ही उन्हें मुखाग्नि दे। दीपा खन्ना उस समय अमेरिका में अपने बेटे से मिलने गई थीं। जैसे ही उन्हें माता के निधन की सूचना मिली, उन्होंने तत्काल वापसी की ओर मुरादाबाद पहुंचकर मां की अंतिम इच्छा को पूर्ण किया। मंगलवार को आशियाना स्थित सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट के पास स्थित मोक्ष धाम में लता अरोड़ा का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। सभी धार्मिक रीति रिवाजों के साथ अंतिम क्रियाएं संपन्न की गईं, जिनमें दीपा खन्ना ने मुखाग्नि देकर अपनी मां को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाज में महिला सशक्तिकरण और परंपराओं के सकारात्मक बदलाव का उदाहरण बनकर दीपा खन्ना ने न सिर्फ अपनी मां की इच्छा को पूरा किया, बल्कि समाज को भी यह संदेश दिया कि बेटियां किसी भी रूप में बेटों से कम नहीं होती। अंतिम संस्कार में रोटरी क्लब के सदस्य, परिजन और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सभी ने लता अरोड़ा के निधन पर शोक व्यक्त किया और दीपा खन्ना की दृढ़ता की सराहना की। मेरी माँ शब्द बहुत छोटा है, लेकिन बहुत कुछ है उसके अंदर। पूरी सृष्टि समाती है इस शब्द के अंदर। लेकिन मुझे जब ये पता चला, मैं उस समय यूएस में थी अपने बेटे के पास, और जैसे ही मुझे ये जानकारी हुई कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो मेरे को एक बेटी होने के नाते सबसे पहले यही लगा कि मुझे वहाँ पहले पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है उनके प्रति। उनको अगर मैं मुखाग्नि दूंगी तो मैं उनके प्रति मेरा प्रेम, मेरी भावनाएं, पर ये मेरी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकूं। और मेरे भी एक सम्मान की बात होगी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि केवल बेटियां ही नहीं, जब बेटे ही सारी जिम्मेदारी, सब सेवा भी करते हैं, जिम्मेदारी भी उठाते हैं, तो बेटियों को भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो सेवा करें, अपना प्रेम दें उनको, और साथ में उनके हर इच्छाओं को जब वो पूर्ण कर सकती हैं, तो ये कार्य भी वो कर सकती हैं। मैं संपूर्ण समाज से एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए जो मेरा सहयोग दिया है। तो मैं अपने संपूर्ण समाज को, मेरे किसी खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी लड़की ने अपनी माँ को श्रद्धा सुमन अर्पित किया हो मुखाग्नि देकर। लेकिन मैं उनको ये बताना जरूर चाहूँगी कि उन्होंने जो मेरा सहयोग दिया है, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। उन्हें विश्वास मेरे अंदर एक पैदा किया, और मैं सभी को ये कहना चाहूँगी, जिस तरीके से ये समाज बेटियों को इस तरीके से आगे बढ़ाता है, तो शायद बेटियों में भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, और उनको भी एक ये सम्मान प्राप्त होता है कि हम भी कर सकते हैं। केवल बेटों को ही अधिकार नहीं, बेटियों को भी पूरे अधिकार। महिला सशक्तिकरण की जब हम बातें करते हैं, बहुत बड़े आर्टिकल पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हम सिर्फ दो ही चीज़ें पाते हैं उसके अंदर, और वो होती है एक नौकरी और दूसरी शिक्षा। केवल इन्हीं दो के लिए महिला सशक्तिकरण के नाम से नहीं जानी जाती, यही दो चीज़ें। उसके लिए अधिकार भी है। अगर वो शिक्षा प्राप्त करती हैं या वो अब नौकरी प्राप्त करती हैं, तो ये अधिकार भी समाज ही उन्हें दिलाता है, तो फिर उन्हें मुखाग्नि देने का अधिकार क्यों नहीं मिल सकता। बस मैं आज आप सभी से यही विनती करती हूँ, जो लोग अपनी बेटियों को बेटी की तरह न पाल करके बेटों की तरह पालें, और उनका उतना ही सहयोग दें जितना वो बेटों को देते हैं, और जितना उन्हें प्यार करते हैं, जितना उन्हें आगे बढ़ने की उनको प्रेरित करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उसी तरीके से बेटियों को भी आगे प्रेरित करें, क्योंकि मैंने एक बात हमेशा जानी है, मेरे पिता हमेशा एक बात कहते थे कि हम 4 बहनें हैं। जब हम 4 बहनें हैं तो मैं सबसे बड़ी हूँ, तो वो मेरे से यही बात कहते थे कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरी बेटा है। और मुझे आज वो बातें याद आई जब उन्होंने माँ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ी थी, तो मैं ये जिम्मेदारी पूरी कर सकूँ, उन्हें प्यार दे सकूँ, और साथ ही में मैं उनको अपनी सारी श्रद्धा, जो उनके लिए कम है, जितना भी मैं करूँ उनके लिए कम है, तो ये मैं अपने लिए बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ आज उन्हें देख करके, कि आज मैंने उनको ऐसा कार्य किया जो शायद बेटे ही करते।